अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यूज़ ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स का, जिन्हें इंसुलेटर्स भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से थर्मल एनर्जी को सेव कर सकते हैं, किस तरह से थर्मल एनर्जी जो ज़ाया हो रही है उसे सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, उसकी कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। सबसे पहले थर्मल इंसुलेशन का फ़ायदा क्या है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो फ्यूल जो ज़ाया होता है, हमारा घरों के अंदर हीटर चला रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और हीट ज़ाया हो रही है, इसको कैसे सेव करें। बाहर धूप निकली हुई है, घर में बहुत ज़्यादा ठंड है, किस तरह से वो बाहर की धूप को हम घर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लें ताकि वो एनर्जी इस्तेमाल में आ जाए। इसके लिए सबसे पहले जी थर्मल इंसुलेशन का आपको ये पता होना चाहिए टर्म क्या है। थर्मल इंसुलेशन मीन्स लोअर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए फ्यूल की कंजम्पशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। कम से कम फ्यूल के अंदर आपका जो भी आप काम करें वो काम हो जाएगा। काम से मुराद यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपने देखा होगा थर्मल इंसुलेशन की जाती है ताकि वो कूलिंग के लिए जो आपके घर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है रेफ्रिजरेटर, आपकी घर में फ्रिज जो है, माइक्रोवेव ओवन जो है, थर्मोस जो है, इस तरह के और बहुत सी चीज़ें घरों के अंदर, वो सारी की सारी आपकी एनर्जी यूज़ कर रही हैं। आप चाहते हैं वो एनर्जी थोड़ी लें और ज़्यादातर तक उसे सेव रखें, महफूज रखें, इस्तेमाल में लेके आएँ, आइस जमाएँ, मुख्तलिफ और काम हो, तो इसके लिए आपको उनके गिर्द थर्मल इंसुलेशन करनी है, उन्हें रैप अप करना है, उन्हें कवर करना है मुख्तलिफ मटीरियल्स के साथ ताकि एनर्जी बेजा ज़ाया ना हो, कहीं इधर उधर ना हो और एनर्जी अंदर ही रहे और जिससे थोड़ी एनर्जी के अंदर हमारा काम चल जाए। सो थर्मल इंसुलेशन मीन्स लोअर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही दैट इज़ अ फ्यूल। आप कोयला जलाते हो, आप गैस जलाते हो, आप चाहते हो थोड़ी थोड़ी एनर्जी से खाना पक जाए, उसके लिए थर्मल इंसुलेशन की जाती है। आप जानते हैं, आपने देखा होगा थर्मोस के अंदर चाय डाल दी जाती है, पूरा दिन वो गर्म रहती है क्योंकि उसके गिर्द क्या की जाती है, थर्मल इंसुलेशन। इसकी और बहुत सी मिसालें बताता हूं हम रूटीन के अंदर कैसे कैसे थर्मल इंसुलेशन कर रहे हैं, और आप अगर सुनेंगे आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं कुछ इससे रिलेटेड। सबसे पहले जी, हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। ये जो हॉट वाटर टैंक होते हैं घरों में, आपने देखा होगा हॉट वाटर टैंक, आप समझ लीजिए गीजर है। गीजर क्या है जी, गीजर में देखा होगा पानी कोल्ड वाटर आता है, इसी चैप्टर में मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर भी चुका हूं। गीजर के अंदर ठंडा पानी आता है, नीचे बॉयलर जल रहा होता है, वो बॉयलर टैंक के अंदर मौजूद ठंडे पानी को गर्म करता जाता है, गर्म पानी ऊपर से जाता जाता है, ठंडा मजीद आता जाता है। अब वो गर्म पानी काफ़ी अरसे तक हम चाहते हैं गर्म रहे ताकि हम पूरा दिन इस्तेमाल कर सकें। पूरा दिन गीज़र तो नहीं चलाना, गीज़र से वो पानी गर्म हो गया, बॉयलर से पानी गर्म हो गया, वो ज़्यादा देर तक गर्म कैसे रहेगा, उसके गिर्द क्या किया जाता है, इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग, उसके गिर्द कवर चढ़ाया जाता है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, उसमें फोम लैगिंग कवर किया जाता है जिसके जरिए हीट जो अंदर की है वो अंदर ही रहती है। जैसे थर्मोस है, उसमें भी चाय जो डाल दी गई उसकी हीट बाहर नहीं जा पाती। इसी तरह से वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल। इसी तरह से वॉल कैविटीज बनाई जाती, दो दीवारें बनाई जाती, स्क्रीन पे नजर आएगा आपको, दो दीवारें और उनके दरमियान इंसुलेशन, हवा गैप रख दिया जाता है, प्लास्टिक रख दिया जाता है, फोम रख दिया जाता है, वूल आप जानते हैं ऊनी कपड़ा रख दिया जाता है। उससे क्या होगा, हीट या तो हीट उस घर के अंदर दाखिल ही नहीं होगी अगर आप घर ठंडा रखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हीट दाखिल हो तो एग्जिट ना हो। जैसे बहुत ठंडे इलाके, सर्दियां जहां बहुत पड़ती हैं, वहां हम चाहते हैं घर गर्म रहे, इसका मतलब एनर्जी जो घर के अंदर वो जाया ना हो, इसका मतलब एनर्जी की कंजम्पशन हम नहीं होने देना चाहते, तो उसके घर को पूरे को इंसुलेट किया जाएगा। मटेरियल्स यूज किए जाएंगे जो कि नॉन कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं। तो वॉल कैविटीज, वॉल्स आप जानते हैं जैसे दांतों के अंदर कैविटी बन जाती है, सुराख, कीड़ा लगता है, इसी तरह से कैविटी, दीवारों के दरमियान कैविटी रखी जाती है जो आपको दिख रही थी। सीलिंग ऑफ रूम्स इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स। फॉल सीलिंग अगर आप देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत सी घरों के अंदर बार्बर की शॉप्स, नाई की दुकान पे देखा होगा, फॉल्स सीलिंग की जाती है। असल छत कहीं ऊपर है, उससे नीचे छत बनाई जाती है, जिससे क्या होगा, छत की जो हीट है वो नीचे नहीं आएगी। इसी तरह से कमरे के अंदर जो भी आपने हीटर ऑन किया है वो ऊपर छत तक नहीं जाएगा, हीट ज़ाया नहीं होगी। इस तरह से इंसुलेशन की जाती है, फ्यूल की बचत की जाती है, फ्यूल ज़ाया नहीं किया जाता, इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं होती। हीटर से आप जानते हैं उसने गैस लिए, वो हीट ज़ाया नहीं होगी। इस तरह से हीट को बचाया जा सकता है। डबल ग्लेज विंडो पैन्स आर यूज, दिस इंक्लूड्स एयर और अदर गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स।
डबल ग्लेज विंडो पैन्स आपने देखा होगा कई आजकल की बिल्डिंग्स के अंदर तो डबल पैन विंडो ग्लेज्ड विंडो पैन्स यूज होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दो तरफ से खुलते हैं, इस तरफ से भी उसे रोलिंग के खोल सकते हैं, दूसरी तरफ से भी खोल सकते हैं उस खिड़की के उस शीशे को, और उसके दरमियान गैप रखा जाता है और गैप में क्या होती है, हवा होती है या फिर गुड इंसुलेटिंग मटेरियल जो क्या करेगा, बाहर से एक दफा हीट अंदर दाखिल होगी तो उसे बाहर एग्जिट नहीं होने देगा। इसका मतलब कमरा गर्म रहेगा और कमरे के अंदर जो हीट है उसे एग्जिट नहीं होने देगा, क्योंकि उन दो शीशों के दरमियान डबल ग्लेज डबल लेयर है, उससे बाहर वो जा नहीं सकेगी हीट। इसका मतलब कमरे के अंदर मौजूद हीट कमरे के अंदर रहेगी, जाया नहीं होगी। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ तरीकाकार हैं जिसके जरिए हम एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम से कम करते हैं, फ्यूल की बचत करते हैं। और किनका इस्तेमाल करते हुए, नॉन कंडक्टर्स का और कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें ये फिनोमेना किया। अब बच्चों कंडक्टर्स को देख लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हीट को बड़ी जल्दी से रैपिडली ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से तेजी से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं। ये कंडक्टर्स कहां यूज होते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील, ये सारे कंडक्टर्स हैं। और घरों में जितना भी खाना पकता है, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, आपने देखा होगा यूटेंसिल्स जितने भी खाने पकाने के लिए बर्तन, चम्मच, ये सब कुछ यूज होते हैं, ये सारे के सारे आपने देखा होगा इनके जरिए हम यूज करते हैं। ये मेटल्स हैं और हीट जो है आप चाहते हैं कि जल्दी से कन्वर्ट हो, खाना तेजी से पके, इन सब के लिए कंडक्टर्स का और गुड कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी की मिसाल आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स होंगे, माइक्रोवेव ओवन्स होंगे, इन सब के अंदर भी एयर कंडीशनर्स होंगे, इन सब के अंदर भी गुड कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हीट है वो रैपिडली फ्लो करे और जो काम आप उससे लेना चाहते हैं वो काम एक्चुअली जल्दी से परफॉर्म हो जाए। इसी तरह से दूसरी तरफ इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स की डेफिनेशन क्या है? जो हीट को तेजी से कंडक्ट ना कर पाए, क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद नहीं होते, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, वाइब्रेशन तो हो रही होती है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते या बहुत थोड़ी मिकदार होती है, तो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते। उनकी मिसालें कौन कौन सी है? वूल कपड़ा है, इसी तरह से फर है, ऊनी कपड़ा है, इसी तरह से आपने देखा होगा वुड है, इसकी मिसालें प्लास्टिक है, रबर है, ये सारी की सारी मिसालों। पोलेस्ट्रीन है, पोलेस्ट्रीन की आप तस्वीर ये मुख्तलिफ आपको नजर आ रही होंगी। फीदर है, पर है मोर के, पर है मुख्तलिफ परिंदों के, ये पर भी क्या किस में आ जाते हैं? पोलेस्ट्रीन आपने देखा होगा, जितने भी चीनी के बर्तन, शीशे के बर्तन आते हैं वो पोलेस्ट्रीन फोम के होते हैं और बच्चे बाद में उसे रगड़ के छोटे छोटे उसके टाइनी से बना रहे होते हैं। वो प्लास्ट्रीन है जिसके, इसी तरह से इनके गिलास भी आपने देखा होगा शादी ब्याह पे, वो गिलास जिसमें चाय पीते हैं वो गिलास भी प्लास्ट्रीन के हैं। ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हीट तेजी से कंडक्ट ना हो, हीट ज्यादा देर तक सेव रहे, हीट ज्यादा देर तक एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो, हीट सेव कर ली जाए, महफूज कर ली जाए। तो इस मकसद के लिए हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डबल ग्लेज विंडोज के अंदर, डबल ग्लेज विंडो पैन्स के अंदर हवा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इंसुलेटर है। प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इंसुलेटर है। इसके अलावा फर का इस्तेमाल किया जाता है, फर भी इंसुलेटर है। वूल किया जाता है इस्तेमाल, वो भी इंसुलेटर है ताकि हीट कमरे की कमरे में रहे, बाहर ना जा सके, बाहर की हीट कमरे में ना आ सके। ये सारे कामों के अंदर इंसुलेटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते। ये है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के यूजेस। और उससे पहले मैंने आपको बताया थर्मल इंसुलेशन क्या है और कहाँ हमारे फायदे की है, हम इससे फायदा किस हद तक ले रहे हैं और कैसे एनर्जी की बचत कर रहे हैं थर्मल इंसुलेशन को यूज करते हुए। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल से यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पढ़े। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस टॉपिक की क्लियर कट समझ आई होगी और कल के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।